कुल मिला के हमारे को ऐसी मूवी पसंद है जिसके अंदर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा एंग्री हो, जो खून-खराबा करने में ज़रा भी हिचकिचाता ना, उसकी वाइफ़ है या उसकी माँ है या बहनें हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे एक चीज़ तो साफ-साफ पता चलती है, कल को उनका हस्बैंड अगर मारता है, थप्पड़ मारता है या डोमेस्टिक वायलेंस का अगर ऐसी लड़कियाँ शिकार होती हैं, तो इसमें कोई सरप्राइज़ वाली बात ही नहीं है। तो ये बहुत शर्म की बात है, क्योंकि डायरेक्टर्स ये जो मूवीज़ बनाते हैं ऐसी, उनको कोई लेना-देना नहीं है समाज किस दिशा में जा रहा है। हर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल मेरे पास कहीं से आया कि एनिमल जैसी मूवीज़ क्यों हिंदुस्तान में सक्सेसफुल होती हैं? ऐसी मूवीज़ में क्या होता है कि यूथ ऐसी मूवीज़ को ब्लॉकबस्टर बना देता है? और अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक इंटरव्यू भी देख रहा था। उस इंटरव्यू में ये मैंने देखा कि एक लड़की सोशल मीडिया पे ये कह रही थी कि एनिमल मूवी में जो कैरेक्टर रणवीर कपूर ने प्ले किया है, ऐसा ही मिलता-जुलता कैरेक्टर उनका एक आइडियल हस्बैंड या बॉयफ्रेंड होगा तो बहुत अच्छा होगा। मतलब ऐसा ही एक कैरेक्टर होना चाहिए। तो लड़कियों को भी ऐसे कैरेक्टर बड़े अच्छे लगते हैं कि बहुत ज़्यादा जो एंग्री यंग मैन हो, जिनको अपने गुस्से पे कंट्रोल ना हो, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो और जो अपनी विचारों को ही सिर्फ रखना जानता हो और ऑपोजिट जेंडर या सामने वाले व्यक्ति की बात सुनने में जिसे कोई इंटरेस्ट ना हो। तो कुल मिला के आजकल की युवा पीढ़ी को एनिमल जैसी मूवीज़ और रणवीर कपूर के द्वारा खेला गया वो कैरेक्टर बहुत पसंद आता है। तो इससे तो एक चीज़ साफ पता लगती है कि हमारी युवा पीढ़ी वाक़ई पूरी तरह भटक चुकी है। और ऐसे लोग जो है रणवीर कपूर जैसे कैरेक्टर को एक आइडियल इंसान या एक आइडियल कैरेक्टर या आइडियल हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के रूप में देखते हैं, तो ऐसी लड़कियों का तो मुझे लगता है कि दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है और दिवालिया हो चुका है चरित्र के नाम पे और नैतिकता के नाम पे। और ऐसे लोगों को शायद ये भी ना समझ आता हो कि भविष्य में ऐसे कैरेक्टर का क्या असर हो सकता है। क्यों ऐसे लोगों को खून-खराबा इतना पसंद आता है? और फिर बाद में हम लोग सवाल करते हैं कि हम एक ऐसे पुरुष प्रधान समाज में रह रहे हैं, जहाँ पे सब कुछ पुरुषों के हिसाब से ही चलता है। तो भई सीधी-सी बात है, अगर आप ऐसे चरित्र को, ऐसी मूवीज़ को, ऐसी फ़िल्मों को अगर आप देख-देख के अगर ब्लॉकबस्टर बनाओगे, तो फिर यही मैसेज समाज में जाएगा कि कुल मिला के हमारे को ऐसी मूवी पसंद है जिसके अंदर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा एंग्री हो, जो खून-खराबा करने में ज़रा भी हिचकिचाता ना हो, जो अपनी बात को मनवाने में ही बस थोड़ा-सा उतारू हो और कुल मिला के एक तरह से वो कंप्लीटली डोमिनेंट हो। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने उसके पिताजी हैं या उसकी वाइफ़ है या उसकी माँ है या बहनें हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे एक चीज़ तो साफ-साफ पता चलती है कि इंसानों के अंदर जो जानवर की प्रवृत्ति होती है, जो एनिमल इंस्टिंक्ट होता है, वो अभी भी कहीं न कहीं जीवित है और बहुत अच्छे तरीके से वो एक्टिव है। तभी तो ऐसी मूवी पसंद आती है। भई अगर एनिमल जैसी मूवी आप लोगों को पसंद है, तो उसके अंदर जो बर्बरता दिखाई गई है, उसके अंदर जो क्रूरल्टी दिखाई गई है, उसके अंदर जो जो ब्रुटैलिटी दिखाई गई है, कहीं न कहीं वो ब्रुटैलिटी, वो क्रूरता, वो बर्बरता आपके अंदरूनी इच्छाओं से मैच करती है। तभी तो आपको ऐसी मूवी पसंद आई है। अगर भई आपको आपके अगर ऐसी सोच रखने वाले लड़कियों को, कल को उनका हस्बैंड अगर मारता है, थप्पड़ मारता है या डोमेस्टिक वायलेंस का अगर ऐसी लड़कियाँ शिकार होती हैं, तो इसमें कोई सरप्राइज़ वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ऐसी मूवीज़ तो आपको पसंद है और ऐसा कैरेक्टर आप लोगों को आइडियल कैरेक्टर लगता है। आप लोगों को थोड़ी अच्छा लगेगा भई प्रभु राम जैसा कैरेक्टर हो या कृष्ण भगवान जैसा कैरेक्टर हो, ठीक है? या कोई दूसरा एक अच्छा ऐसा कैरेक्टर हो जो नैतिकता के आधार पे बना हो, जिसका अपना एक स्ट्रॉन्ग चरित्र हो। तो ऐसी चीज़ों की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी को ऐसी मूवीज़ इसलिए पसंद आती है कि कहीं न कहीं उनके अंदर भी एक जानवर है और वो अपने जानवर को तो समाज में दिखा नहीं सकते। तो ऐसी बनाई गई फ़िल्मों के द्वारा ही वो अपनी जो इंटरनल डिज़ायर जो होती है, जो इनर एनिमल इंस्टिंक्ट होती है, उसको कहीं न कहीं वो दिखाते हैं। क्या किया है इस मूवी में रणवीर कपूर ने? अपनी पत्नी को एक माथे पे गन लगाई है, ऐसा पति आप लोगों को चाहिए। अपने पिता के ऊपर वो बहुत ज़्यादा चिल्लाया है गुस्से से, ठीक है? मतलब बहुत ही ज़्यादा एंग्री तरीके से अपने पिताजी को अपने हिसाब से उसने मतलब जैसा बिहेव किया, ऐसा आपको मतलब हस्बैंड चाहिए या बेटा चाहिए, ठीक है? आपको ऐसा कैरेक्टर चाहिए समाज के अंदर जो इंसानों को गाजर मूली की तरह काटता हो और ज़रा-सा भी हिचकिचाता ना हो। यही हुआ ना मूवी के लास्ट में, कि आप लोगों ने एक कैरेक्टर को देखा जिसने गाजर मूली की तरह इंसानों को काटा है। तो क्या फ़र्क है आप में और जीव-जंतुओं में या जानवरों में जो बेचारे घास खाते हैं, जो एनिमल खाते हैं? कोई फ़र्क नहीं है। हमारे समाज में आज भी अगर ऐसी मूवी सक्सेसफुल होती हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है,
क्योंकि डायरेक्टर्स ये जो मूवीज़ बनाते हैं ऐसी, उनको कोई लेना-देना नहीं है समाज किस दिशा में जा रहा है, ठीक है? इसके ऊपर यूथ के ऊपर इन चीज़ों का क्या असर पड़ेगा, हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, हम कितना सेक्युलर हैं, ठीक है? सेक्युलर के नाम पे ये जो गंद और ये जो नंगापन समाज में परोसा जा रहा है बॉलीवुड के द्वारा, ये आप लोगों को पसंद आता है क्योंकि वो लोग ऐसा बनाते हैं और आप लोग पसंद भी करते हैं। और इस मूवी के जो कर्ता-धर्ता हैं, जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यूथ आगे जाके आतंकवादी बन रहा है या वो कहीं जाके मार-काट करता है या जाके गुंडागर्दी करता है या समाज के अंदर और ज़्यादा बुरी हरकतों को वो करता है। इससे इन डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सेक्युलर थॉट वाले हैं। प्रोड्यूसर जो पैसा लगाते हैं, उनको तो पैसे से मतलब है। फ़र्क किनको पड़ेगा? जो समाज को सुधारने में लगे हुए हैं, जो थोड़ा-सा ग्रंथों के आध्यात्मिक तौर से दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी मूवी को सफल बनाने के अंदर हर एक उस व्यक्ति का हाथ है, जो व्यक्ति ऐसी सोच रखता है। और कल को फिर आप बोलोगे कि ये पुरुष प्रधान समाज है, हम मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकते। कैसे चलोगे? अगर आप मर्दों के अंदर ऐसी जानवर प्रवृत्ति को एनकरेज करोगे, उसको सपोर्ट करोगे, तो वही जानवर कल के आपके ऊपर आकर ही बर्बरता दिखाएगा। तो कुल मिला के ये आप लोगों को सोचना है कि एनिमल जैसी मूवीज़ को आने वाले समय में दोबारा सक्सेसफुल या ब्लॉकबस्टर बनाना है या ऐसी मूवी को सक्सेसफुल बनाना है जो समाज के अंदर यूथ को एक सही दिशा देती है। एंटरटेनमेंट का मतलब या फिर अपनी जानवर वाली प्रवृत्ति को जगाने का मतलब ये नहीं है कि आप समाज के अंदर ऐसी चीज़ों को सक्सेसफुल बनाओगे जो आगे जाके आपके ही आने वाली पीढ़ी के ऊपर बुरा असर डालेगी। आप क्या आगे आने वाली पीढ़ी को आप क्या दिखाओगे कि हमने ऐसी-ऐसी मूवीज़ बनाई और ऐसी मूवी सक्सेसफुल भी हुई है। इससे हमारी समाज की सोच का एक कलेक्टिव लेवल पे, एक बहुत बड़े स्तर पे हमारी सोच का पता चलता है कि भई हम किस दिशा में जा रहे हैं और हम कैसी सोच रखते हैं। तो कुल मिला के ऐसी लड़कियाँ या फिर ऐसे व्यक्ति जिन लोगों को रणवीर कपूर जैसा कैरेक्टर एनिमल मूवी में पसंद आया है, उन लोगों को दोबारा अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। दोबारा उनको समाज के बारे में सोचने की ज़रूरत है। और क्या संदेशा आप देना चाहते हो ऐसी मूवीज़ को सक्सेसफुल बना के? कि ऐसी मूवीज़ दोबारा आएँ तो आप दोबारा देखना मतलब समझोगे दोबारा देखना चाहोगे ऐसी मूवीज़ को? क्या मिलेगा उस चीज़ से? कुछ नहीं मिलेगा। आने वाली पीढ़ी आपकी ज़रूर भटक जाएगी। और फिर आप इक्वालिटी की, ठीक है? और आप समाज के अंदर पुरुष प्रधान सोच को खत्म करने की और समाज को एक सभ्य तरीके से एडवांस बनाने की कोशिश आप भूल जाओ। क्योंकि एक तरफ आप ऐसी मूवीज़ को सपोर्ट करते हो, दूसरी तरफ बात करते हो कि हमें समाज के अंदर मतलब एक बराबर का हिस्सेदारी नहीं मिलती है। जहाँ भी देखो पुरुष और मर्द और खाली जेंट्स ही लगे हुए हैं, क्योंकि आप खुद नहीं चाहते। तो आप लोगों को कोई हक नहीं है डोमेस्टिक वॉयलेंस का और पुरुष प्रधान की इस सोच का शिकायत करने का। अगर आपको ऐसे आइडियल हस्बैंड और बॉयफ्रेंड चाहिए, जो रणवीर कपूर जैसे कैरेक्टर्स प्ले किए गए हैं एनिमल मूवी के अंदर, तो ये सिर्फ सोचने की बात है। और किस गलत दिशा में हम लोग जा रहे हैं, किस गलत दिशा में हमारी सोच जा रही है, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।